हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बेसिक 24/7 में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि एसएससी सीएचएसएल 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। जैसा कि एसएससी ने कैलेंडर में बताया भी था कि 6 नवंबर को एसएससी सीएचएसएल 2020 का नोटिफिकेशन आएगा, तो ठीक उसी दिन एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे कि पता चलता है कि एसएससी इस समय बिल्कुल फॉर्म में है। एक के बाद एक नोटिफिकेशन, रिजल्ट, आंसर की रिलीज कर रही है। तो आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ एसएससी सीएचएसएल या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर सिर्फ आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, कोई फालतू की बातें नहीं। तो इस वीडियो में फिलहाल हम बहुत बेसिक चीज डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपको, जो बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम डेट्स के बारे में जानते हैं। तो डेट्स देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए जो है वो 6 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर तक है। यानी इसके बीच आप लोग को अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 दिसंबर। ठीक है, और जो फीस पेमेंट की ये डेट है वो 17 दिसंबर है। और जो ऑफलाइन चालान, जैसे अगर आप ऑनलाइन चालान नहीं कर रहे, ऑफलाइन अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए 19 दिसंबर दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो CBT-1 यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो पहला पेपर होगा वो आपका 12 अप्रैल यानी 12 अप्रैल 2021 में होगा और वो चलेगा 27 अप्रैल तक। ठीक है। एंड Tier 2 जिसमें एक एस्से होता है यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसकी अभी डेट नहीं दी गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ में जैसे कि एज लिमिट, बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट इसकी 18 से 27 ईयर्स तक है। ठीक है, इसमें जो काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2021 से काउंट किया जाएगा डेट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट्स जो हैं वो 2 जनवरी 1994 से पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद कोई भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है यानी छूट है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है। तो ये ध्यान में रखते हुए इसको इसी के अकॉर्डिंग आप 3 साल 5 साल कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1994 के बजाय 1991 तक ओबीसी कैंडिडेट्स अगर है उसकी, तो वो भी फिल कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी 1 जनवरी 2021 से ही काउंट की जाएगी। ठीक है, इसमें भी डेट यही काउंट की जाएगी, यानी इससे पहले ही जो है 12th आपका कंप्लीट हो गया हो। तो जैसा कि इसमें देखिए LDC, JSA, पोस्टल असिस्टेंट और ऐसे DEO यानी एक्सेप्ट DEO इन C&G। तो यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड आपकी होनी चाहिए। एक कोई चाहे वो इक्विवेलेंट बोर्ड हो या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, इससे मतलब इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड हो या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO ग्रेड A के लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम। किसमें? साइंस स्ट्रीम में आपको पास होना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। देखो LDC के लिए 12th स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, चाहे आप साइंस से हो या आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, किसी से भी हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों को के लिए है। तो ये आप समझ गए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये जो पैराग्राफ है मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लोग ध्यान नहीं देते हैं इसको जरूर ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपका 1 साल मिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत फोकस करके समझ लीजिए, इसमें कोई गलती मत करना आप लोग, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये फोटो से रिलेटेड है, यानी इसमें क्या करना है, स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए JPEG फॉर्मेट में, जिसकी साइज जो है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ये तो चलो नॉर्मल होता है अभी तक, लेकिन इसमें जैसे कुछ चेंज किया गया, अभी तक ऐसा नहीं था, तो वो आप लोग समझ लीजिए। जैसे क्या है, देखो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी 6 तारीख से 3 महीने पुरानी से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, यानी 3 महीने के अंदर की फोटो होनी चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। यानी जो अभी 1-2 महीने की पहले की जैसे फोटो है, तो उसमें आपकी जो जैसे आपने अगर SSC स्टेनो फॉर्म फिल किया होगा तो उसके लिए आपने फोटो क्लिक कराई होगी। ठीक है, पासपोर्ट साइज, तो उसमें जो डेट होगी वो अभी जैसे 10-15 दिन 20 दिन पहले आपने कराया है,
तो वो चल जाएगा। यानी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब इतना है। और उसमें नीचे आपके डेट मेंशन होनी चाहिए, नाम नहीं, नाम कोई जरूरी नहीं है, डेट आपका मेंशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ्स विल बी रिजेक्टेड। अगर आपके फोटो पे अगर डेट प्रिंटेड नहीं है तो वो फिर एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए। फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टिकल्स एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल्स। ठीक है, यानी सेल्फी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कैप आप नहीं लगा करके, चश्मा नहीं लगाएंगे, स्पेक्टिकल्स नहीं लगाएंगे, मतलब हीरोगिरी नहीं दिखानी है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा फोटो आपको खींच के डालना है। और इसकी लास्ट डेट जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया 15 दिसंबर है। ठीक है, देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको पता है कि टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 होता है CHSL के लिए। यहाँ पर सिर्फ हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए, आप जाकर डाउनलोड करके पूरा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, 4 पार्ट होते हैं। हर एक के क्वेश्चन जो होते हैं 25 यानी टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 0.5 मार्क्स होती है, यानी ईच रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग जो होगी 0.5 मार्क्स होंगे। 60 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें से 80 मिनट जो है, जो आप जैसे कैंडिडेट्स जो हैं स्क्राइब मतलब PH हैं, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या कोई अगर उनको प्रॉब्लम है तो 80 मिनट्स उनको मिलते हैं। नॉर्मल कैंडिडेट्स को 60 मिनट मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे एस्से एंड लेटर आपको लिखना रहेगा, एस्से एंड लेटर 50-50 मार्क्स ईच होंगे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो 33% रखा गया है। ठीक है, यानी कम से कम 33 आपको लाना है। चाहे आप 200 में वहाँ पर आप 190 भी ले आ रहे हैं टीयर 1 में, लेकिन अगर टीयर 2 में 33% नहीं आएगा तो आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, तो आपका मतलब सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए 33 तो मिनिमम लाना ही लाना है, उससे ज़्यादा तो आपको लाना है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा ला सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। और फिलहाल मेरी क्लास कंटिन्यू है ही, आप लोग क्लास को कंटिन्यू करिए, देखिए और लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।